हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए एक अमेजिंग किताब की बुक समरी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक नेपोलियन हिल्स हैं। दोस्तों, लेखक ने यह तब सफ़र शुरू किया था जब वो एक छोटा बच्चा था। उस समय एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने के लिए कई वर्षों मेहनत की और आखिर में उन्हें समझ आया कि सफलता चाहे किसी भी प्रोफेशन या करियर में क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा भी इंसान अमीर बन सकता है और यह सीक्रेट लेखक अपने रीडर के साथ साझा करना चाहते थे। यह किताब उन लोगों के लिए है जो यह सीक्रेट को जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने इसे अपनाया उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। पर यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कब शुरुआत करनी है और कैसे इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू करना है। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टेप बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन अमीर लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं। जैसे आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे, आप उस सीक्रेट के और करीब पहुंच जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ बदलने का मौका है। नेपोलियन हिल हमें इस सीक्रेट का छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक ही आइडिया से होती है और उसका पहला कदम है इच्छा यानी डिजायर। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनकर आपके सामने आती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगते हैं। यहाँ एक टर्म है मनी कॉन्शियस, जिसका मतलब है पैसे की ओर फोकस होना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा होती है तो यह आपके दिमाग की विशेष स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जहां आप खुद को पहल करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 स्टेप बताने जा रहा हूं जो आपका पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला स्टेप यह है कि आप कितना धनराशि कमाना चाहते हैं। इसे साफ साफ तय कर लें। यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं होगा। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। दूसरा स्टेप तय करें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टेप 3 है उस तारीख को तय करना जब आप अपनी तय की हुई रकम पा सकें। चौथा स्टेप है एक प्लान बनाना जिससे आप वह रकम कमा सकें, फिर बिना झिझक उस पे काम शुरू कर दो। पांचवा स्टेप है कि अपने इस प्लान को कहीं लिख लें। कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है, ये सब कागज पे उतरना चाहिए। अंत में छठा स्टेप है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है तो इन को फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह आप धीरे धीरे देखेंगे और महसूस करने की आप मनी कॉन्शियस बन रहे हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वह पैसा है जो आपने सोच रखा है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ताकत है जो हमें उन चीज़ों के करीब लेके आती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती है और निगेटिव चीज़ें हमें बुरे हालात में घसीट लेती है। देखा जाए तो बैड लक, बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस यह मायने रखता है कि हम किस पर यकीन करते हैं।
कुछ बिना वजह खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो हर समय खुद को गरीब ही समझते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसा ही हम असल जिंदगी में देखेंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में डर और शक बसा लिया तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को अपने दायरे में बांध लेते हैं, जिससे बाहर आ जाना मुश्किल होता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पे भरोसा रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और खुद पे यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, ऐसे लोग अमीर नहीं बन सकते। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही हमारी असलियत बनेंगे। अब यह आप पर है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीरी बनने का ख्याल पूरी तरह से बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके सामने सारी सीमाओं को हटा देगा और सफलता के रास्ते पर आपको आगे बढ़ा देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस उगेंगे। इसलिए हमें ऑटो सजेशन का अभ्यास करना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें न भरे। हम में इतनी क्षमता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने वाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तभी हमारी हार होती है। रोजाना यह दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन यह आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को सफल और अमीर इंसान मानना शुरू करें। आज से ही अपने आप को एक सफल और अमीर इंसान समझना शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके सामने खुद बे खुद आने लगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि यह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने खुद ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने मानहानि का दावा किया और उन्हें इग्नोरेंट कहा तो अदालत में फोर्ड से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों से तंग आकर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूँ। मुझे हर चीज का ज्ञान दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में सबको चौंका दिया, लेकिन फोर्ड को अपने काम के बारे में जरूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वह भी अपने खास नॉलेज के वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि जनरल नॉलेज या स्कूल की पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाए। अगर हमें किसी खास चीज़ में दिलचस्पी है तो उस पर भी कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है। सीखना स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारी कितनी भी हो।
अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त ही निकाल सकते हैं। स्पेशलाइज नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनाने वाले विचारों से भरें। अपने हुनर को सुधारना जरूरी है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपकी कौशल ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी अहम होती है। आपका अंदाज और दूसरों से पेश आने का तरीका, किसी भी परिस्थिति को संभालने की क्षमता, यह सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें खास उद्देश्य और सकारात्मक व्यक्तित्व हो तो वह सफल जरूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह अपने आप सीमित कर लेता है। हो सकता है वह एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है। एक बुजुर्ग एक देसी डॉक्टर के एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैंडल अब काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नए कैटल और लकड़ी का पैंडल दे दिया और इस पर उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर से छोटे से कागज का टुकड़ा लिया। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस फॉर्मूले को कैटल में डालकर एक खास पेड़ तैयार किया। यही वो पेड़ था जो बाद में कोको कोला बना और जिसके लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस क्लर्क का नाम था आसा कैडलर, मगर असली सफलता का कारण वह कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है, तब भी वह हकीकत बन सकती है। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती है वह हमारी खुद की सोच है। अपनी सोच बदले, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी न किसी आइडिया से शुरू हुई थी। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब इस आइडिया को जुनून से आगे बढ़ाया जाए। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़े। हर इंसान से सभी गुण नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे के सहयोग और सामंजस्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो इससे सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिशें की थी, तब जाकर वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वह हार मान लेते तो शायद कोई उनका नाम भी नहीं जानता। फेलियर का मतलब है कि कहीं कुछ कमी है जिससे आपका प्लान काम नहीं कर सका। इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर स्टेप पे ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना, आपको ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। स्टेप 7, डिसीजन फॉर मोटर्स। कार मर्सिडीज एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और सबसे बदसूरत कार मानी जानी थी। कंपनी के एडवाइजर ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने सोच पर अड़े रहकर इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने
थोड़ा डिजाइन में बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टीम ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर यह गुण जरूर होता है। जो लोग कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं, अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार निर्णय लेकर उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। फोर्ड ने उन आलोचकों के बात पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडिटी को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वह लोग लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने आइडिया पे भरोसा करते हैं। ओपिनियन, राय दुनिया में सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या करना है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जिनके शब्दों में वजन होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। स्टेप 8, निरंतर और परसिस्टेंट। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं और उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पे समझना चाहिए, क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसका स्पष्ट जवाब मिलने पे ही प्रेरणा मिलती है। खुद पे विश्वास रखें कि आप में क्या वो काबिलियत है और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि ये साथी आपके लिए अमूल्य हैं। सबसे पहले अपने डर को दूर करें। क्यों? डर हमें रोकता है और अवसरों से रोकता है। कई लोग बस किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता बिना कोशिश के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इनके लिए प्लानिंग और मेहनत करते हैं। जो लोग अपने खास प्लानिंग और जुनून से इसे पाना चाहते हैं, उनके लिए हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार अस्थायी होता है। इसलिए इसे सीखने अवसर की तरह लें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छिपा हुआ मार्गदर्शक हमारी ताकत को परखने के लिए हमारा रास्ते में रुकावट डालता है। यह सब हमारी विल पावर को जांचने का तरीका है। जब आप रुकावटों के बावजूद चलते रहते हैं तो आखिरकार सफलता आपके कदम चूमती है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, लेकिन अकेले नॉलेज से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे गोल तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड उन लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि यह आपकी ताकत बन सके। यह लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष इस तरह सब सफलता पाने के लिए अपने विचारों का पक्का करें, सही निर्णय लें, धैर्यवान बने और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी आपको थोड़ी ही एनर्जी देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी हो तो काफी समय तक लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को
भी दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण ले। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद व्यक्ति के साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ दोस्ती बनाई। फोर्ड अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलनसार और सहयोगी संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वे अपनी गरीबी मिटा पाए और एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के लिए न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होता है। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। 2 दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना ज़्यादा ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वह एक अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच रखते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो तो वह मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसमिशन की ताकत। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूशन का अर्थ कि एक एनर्जी को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे एक अद्भुत शक्ति होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह इंसान प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में ना किया गया तो यह एक विनाशकारी हथियार बन सकता है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार, बिजनेसमैन इन ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स, मन का डर, अन्य चीजें, लेकिन सेक्स उनमें से सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीब, जुल्म या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन के ऊंचे पहाड़ और थपेड़ की तरह हैं। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह होता है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं यह उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार लोग और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होते हैं, लेकिन वे इस एनर्जी को वहीं अप्लाई करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। जितने भी महान गायक या उपन्यास हैं उसमें लव और सेक्स का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी सेक्स एनर्जी से उभारें। किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखें, क्या आप खुद समझ जाएंगी कि वे इन ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इस पोटेंशियल को अपनी इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्स एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजें। इसके लिए केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है। इसे खुद को महान बनाना और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगाएं। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस दिमाग का हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता।
लेकिन यह हमारे सभी फैसले, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें सब यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे यह सकारात्मक विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे में बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास, प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे ख्याल लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। याद रखिए, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और ना ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि यह आपको गरीबी के दलदल में और गहरे में ढकेल देगी। अपनी सफलता की योजना अब आपको अपना खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मजबूत है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोज पॉजिटिव विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। ब्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। यह सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलताओं में बड़ा योग देती है। यहाँ बताए गए हर स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे दिमाग में कैरेबल कोर्टेक्स 46 से 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं। उनका खास तरीके से ऑर्डर में होना फिजिकली और मेंटली कार्य करने योग्य बनाता है। यह हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर यह ताकत मिलती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सक्सेस के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप और दूसरों के विचारों के लिए ताकत का उपयोग कर आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप उसके विचारों के साथ जुड़कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाए। जो आप आपने समरी में सीखा उसे अपनी आदतों में उतारने की कोशिश करें। सिक्स सेंस की अंतिम कदम अमीर और सफल बनने के लिए इन 13 स्टेपों का अंतिम चरण सिक्स सेंस है। जब तक कि आप 12 स्टेप पे महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक सिक्स सेंस तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक हिस्सा है जो हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, वे अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। इसी शक्ति के कारण उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। यह सिक्स सेंस हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को जोड़ता है। यह एक माध्यम की तरह काम करता है जो हमारे इस दिमाग को इन अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी सिक्स सेंस न हमारी केवल वे हमें क्रिएटिव आइडिया देते हैं बल्कि कई बार आने वाली खतरों का भी इशारा कर देते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंट वो शक्ति है जो दुनिया के हर कण को आइटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। यह वह शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी कारण ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी है। हम अपनी सिक्स सेंस की
प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिट इंटेलिजेंट के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुनते हैं और अपने सोचने की शक्ति से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपने से ही शुरू होता है। जैसा आप इन स्टेप पे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता चला जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सफल व्यक्ति इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं, जब आप चाहें तब इन स्टेप पे जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन के उच्च स्तर को पा सकें। दोस्तों, आखिरी चैप्टर है डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे दूर भगाएं। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। ये दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और निगेटिव ख्याल। इनसे एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, यह आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ, कभी ना, और कभी खुद पे यकीन ना हो से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यह ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। लेकिन असलियत में यह डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या और कुछ। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है, एक ऐसी जिस पर पूरी तरीके से हमारा काबू होता है। वह है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वह उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वह आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। यह मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले या सुपर पावर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वह खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना ले। अब आपकी विल पावर को क्रिटिसिज्म से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। ऐसी बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी, आपकी कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उन बातों को सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के